हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम अब्राहम के बेटे इसहाक की स्टोरी सुनेंगे। सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे। आसमानी बाप, मैं दिलो दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, आपकी तमाम ब्लेसिंग के लिए जो खुदावंद आपने हम सबको दे रखी है। खुदावंद गुज़रे तमाम वक्त के लिए शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद। शुक्रगुजारी के लायक है, हशमत और बुजुर्गी के लायक है खुदावंद। हमें फ़हम अता करना, हिकमत अता करना, हम आपके कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले बन जाएं, यीशु के नाम से आमीन। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बाइबल मुक़द्दस में से अब्राहम के बेटे इसहाक की स्टोरी सीखेंगे। हम सब जानते हैं कि खुदावन ने अब्राहम और सारा को काफ़ी टाइम तक औलाद से महरूम रखा। खुदावन ने अपनी तमाम ब्लेसिंग से अब्राहम को नवाजा, बट उसे औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा। और जब अब्राहम और सारा बूढ़े हो गए तब खुदावन ने उनको एक बेटा दिया जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। और जब हम बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ते हैं कि जब बड़ा हो गया तो खुदावन ने अब्राहम को आजमाया। हम वीडियो में देखते हैं कि खुदावन अब्राहम पर ज़ाहिर हुए। खुदावन ने अब्राहम से कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, ए खुदावन, मैं हाज़िर हूँ। और खुदावन ने कहा कि इसहाक जो तेरा इकलौता बेटा है, जिससे तू बहुत प्यार करता है, और मोरिया मुल्क में जा और उसके पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जिसका मैं तुझे बताऊँगा, अपने बेटे की कुर्बानी चढ़ाना। और हम वीडियो में देखते हैं कि अब्राहम सुबह सवेरे उठा और उसने अपना गधा लिया और अपने साथ दो जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और कुछ लकड़ियाँ ली और उस तरफ रवाना हो गया। तीसरे दिन जब वो वहाँ पहुँचे तो इस अब्राहम ने अपने दो जवानों से कहा कि तुम दोनों गधे के पास ठहरो, मैं और मेरा बेटा पहाड़ पर जाकर खुदावंद को सिजदा करके लौटते हैं। हम देखते हैं कि जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से पूछा कि ए बाप, हमारे पास आग और लकड़ियाँ तो हैं, लेकिन कुर्बानी चढ़ाने के लिए बर्रा कहाँ है? अब्राहम ने कहा कि ए मेरे बेटे, खुदावंद खुद अपने लिए बर्रा मुहैया करेंगे। और हम देखते हैं कि जब वो उस मकाम पर पहुँचे तो अब्राहम ने कुर्बानगाह तैयार की और वहाँ कुर्बानगाह के ऊपर लकड़ियाँ बिछाई और अपने बेटे को बांधा और उसको लकड़ियों के ऊपर लटा दिया और अपने हाथ में छुरी ली। और तब खुदावंद का फरिश्ता आया और खुदावंद के फरिश्ता ने अब्राहम को आवाज़ दी, ए अब्राहम। अब्राहम ने कहा, मैं हाजिर हूँ। और हम देखते हैं कि खुदावंद के फरिश्ता ने अब्राहम से कहा कि अपना हाथ लड़के पर ना चलाना और कुछ भी ना करना। खुदावंद के फरिश्ता ने कहा कि मैं जान गया हूँ कि तू खुदावंद से डरता है। और तब अब्राहम ने अपने पीछे एक मेंढे को देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए थे। अब्राहम ने उस मेंढे को लिया और अपने बेटे की जगह उस मेंढे की कुर्बानी खुदावंद के हुजूर में चढ़ाई। हम वीडियो में देखते हैं कि खुदावंद का फरिश्ता अब्राहम पर फिर ज़ाहिर हुआ और खुदावंद के फरिश्ता ने अब्राहम से कहा कि ए अब्राहम, खुदावंद जान गए हैं कि तू वफ़ादार है और खुदावंद से डरता है और तूने अपने बेटे को भी देने से दरेग नहीं किया। इसलिए खुदावंद अपनी ज़ात की कसम खाते हैं कि तेरी नस्ल को बहुत बरकत देंगे और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारों की रेत की मानद कर देंगे और तेरी नस्ल से दूसरी कौमें बरकत पाएंगी। हम स्टोरी से सीखते हैं कि अब्राहम बहुत वफ़ादार फर्माबरदार था। जैसे खुदावंद अब्राहम से कहते अब्राहम वैसे ही करता रहा और खुदावंद भी अपने किए हुए वादों को मुकर्रर वक्त पर पूरा करते रहे। और खुदावंद ने देखा कि उसने अपने बेटे को भी देने से दरेग नहीं किया और उसका ईमान खुदावंद पर था। स्टोरी से हम सीखते हैं कि हमारी लाइफ में जितनी भी ब्लेसिंग है, जितनी भी खुदावंद ने हमें बरकत से नवाजा है, वो सब खुदावंद की दी हुई है और हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है तो हमें खुदावंद पर ईमान रखते हुए प्रेयर करते रहना है और खुदावंद के वादों को याद रखना है और खुदावंद
اپنے مقررہ وقت پر ان تمام وعدوں کو پورا کریں گے۔ Thanks for watching.